अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं जब भी कोई स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो बनाता हूं तो उसके कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया जाता है कि मैं करंट प्राइस पे इस स्टॉक को मैं बाय कर सकता हूं और क्या ये मेरे लिए सेफ़ है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे सकता, ना मैं देता हूं। इसके पीछे दो रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न, जो क्वेश्चन करने वाला है उसका मैं पर्पज़ समझता हूँ कि उसका पर्पज़ क्या है क्वेश्चन करने का, उसका मकसद क्या है। उसका मकसद ये होता है कि वो मुझसे एंडोर्स करवाना चाहता है कि यहाँ से कहीं स्टॉक की जो प्राइस है वो नीचे तो नहीं चली जाएगी। तो मैं फर्स्ट रीज़न को मैं क्लियर कर दूँ कि दुनिया की कोई भी एक्सचेंज हो, दुनिया का कोई भी स्टॉक हो, कीमती से कीमती स्टॉक भी हो, वो अपनी करंट प्राइस से नीचे जा सकता है। कोई भी कमोडिटी हो वो नीचे जा सकती है। इवन मतलब 10%, 20%, 50%, इवन 90% तक भी उसकी प्राइस डिस्काउंट हो सकती है। 2020 में आपको बहुत सारे लोगों को याद होगा कि 2020 में क्रूड ऑयल हमारी बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक नीड है। उसके बगैर कोई भी इकॉनमी नहीं चल सकती, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। 2020 में -$40 तक ट्रेड हुआ, -$40। आप अंदाज़ा लगाएं, कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं कि यार कभी कोई क्रूड ऑयल माइनस में चला जाएगा, यानी कि जिसके पास है वो मतलब उसके अपने पैसे भी गए और माइनस में चला गया। तो ये एक अलग से एक स्टोरी है, कभी इस स्टोरी को भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये चीज़ जो है वो मतलब कैसे ये जो वाक़या है, ये इंसिडेंट जो है वो पेश आया था। तो पहला रीज़न क्लियर हो गया आपको। दूसरा रीज़न ये है कि मुझे पूछने वाले की कैटेगरी का नहीं पता होता। कैटेगरी का मतलब ये है कि वो किस किस्म का इन्वेस्टर है। वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता है, वो अनलिमिटेड लॉस लेता है, वो करता क्या है, वो कितने % प्रॉफिट लेता है, कितने % लॉस लेता है, छोटा प्रॉफिट ले रहा है, बड़ा प्रॉफिट ले रहा है, मुझे कुछ नहीं पता होता। तो जब तक ये ना पता हो उसको इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता कि ये जो प्राइस चल रही है उसके लिए सूट करती है उसको ये प्राइस या सूट नहीं करती। तो अपनी कैटेगरी को डिफ़ाइन करें। अगर आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी कैसे डिफ़ाइन होती है? आपके रूल्स के तहत। अगर आपके रूल्स हैं, आप उन रूल्स पे स्टिक हैं, आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं, आप डिसिप्लिन हैं, तो इसका मतलब है आप किसी न किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आपका कोई रूल नहीं है, आपको आप अपने रूल नहीं बता सकते किसी को कि आपके रूल्स क्या हैं, तो इसका मतलब है आप किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते और आप समझ लें कि आप स्टेक पे हैं। आपको स्टॉक मार्केट हिट करेगी बहुत बुरे तरीके से। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं होता, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देना है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करें। डिसिप्लिन करेंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो आपके लिए इश्यूज होंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी को डिफ़ाइन करें। इस मकसद के लिए कैटेगरीज क्या क्या रूल्स हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के, तो उसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और मुझे लगता है कि मुझे जल्दी वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि मैं कैटेगरी के बारे में बार बार कहता हूँ कि आपके रूल्स होने चाहिए। रूल्स के बगैर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ख़तरनाक बात है, बहुत ख़तरनाक बात है। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, अपने कैपिटल का ख्याल रखें। प्रॉफिट के बारे में सोचना अच्छी बात है, बट अपने कैपिटल को सेव करना मैं समझता हूँ कि ये आपकी मेन समझ ले कि एक होनी चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि आपने अपने कैपिटल को सेव करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।